Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु देव के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर केतु एरीज लगन के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो हमें किस तरह का फल देंगे। दोस्तों थोड़ा सा केतु के बारे में जान लेते हैं। केतु एक डिफरेंट एनर्जी है। इट इज ए साउथ नोड ऑफ द मून, एक शैडो प्लैनेट है जैसे राहु है। केतु हमेशा राहु से 180 डिग्री के एंगल पे ही रहता है और बेसिकली राहु जो है वो एक बॉडी का अपर पार्ट है यानी कि हेड का पार्ट है और केतु टेल का पार्ट है यानी कि नीचे का पार्ट है। इसके पीछे कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। जहां राहु हमारी कुंडली में बैठता है उस हाउस से रिलेटेड हम ऑब्सेस्ड रहते हैं चीजों को लेने के लिए, गेन्स लेने के लिए। वो हमारी वर्ल्डली डिजायर्स होती हैं। और जहां केतु बैठता है उन चीजों को हम लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि पास्ट लाइफ में ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन चीजों को लेने का, और इस लाइफ में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हालांकि हमें नॉलेज होती है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस की नॉलेज पूरी होती है जहां केतु बैठता है, बिकॉज केतु का रिलेशन पास्ट लाइफ से है। लेकिन क्योंकि हम पास्ट लाइफ में वो सारी चीजें भोग चुके हैं इसलिए हम इस लाइफ में उन चीजों को नहीं भोगना चाहते जहां पर केतु बैठा हुआ है। लिटिल बिट डीप, आई मीन डीप यू कैन से थ्योरी टू अंडरस्टैंड। और दोस्तों केतु का रिलेशन जो है वो हमारे वर्ल्डली गेन से नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल गेन से है। यानी कि जो दुनिया, दूसरी दुनिया है, राहु जहां बैठता है वो हम इस दुनिया की चीजों को हासिल करना चाहते हैं, और जहां केतु बैठता है हम दूसरी दुनिया की चीजों को हासिल करना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं या नहीं चाहते वो केतु हमसे करवा लेता है। केतु इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। इसकी एनर्जी बहुत ही क्लियरली विजिबल है। आई मीन वी कैन रियलाइज इट, वी कैन नॉट विजुअलाइज इट बट वी कैन रियलाइज इट फ्रॉम आवर इनर सोल दैट दिस इज ए पावरफुल एनर्जी एंड इट इज इंपैक्टिंग आवर लाइफ, आई मीन विद इट्स फुल फोर्स। जब भी केतु की अंतरा आएगी या महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि ये दशा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दोस्तों अब केतु जो है इंसान को दुख देके, रिश्तों से डिटैच करके, पैसे से डिटैच करके, वर्ल्डली पोजीशन से डिटैच करके, इंसान को शॉक्स देके, बीमारी देके, प्रॉब्लम्स देके, अपने ही लोगों से ह्यूमिलेशन करवा के इंसान को एक दूसरे पाथ पे ले जाने की कोशिश करता है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है केतु का ये बहुत पावरफुल है, और ये केतु अपनी दशा और अंतरदशा में इन चीजों को देता जरूर है। चाहे केतु आपके चार्ट में कितना ही अच्छा बैठा हुआ हो, लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी देगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि केतु की दशा चल रही है। अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस को देखें तो राहु और केतु आर वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट्स, और केतु ज्यादा पावरफुल है अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो, क्योंकि हमने कई चार्ट्स पे देखा है केतु की दशा आपके दिमाग पे, दिलो दिमाग पे एक असर छोड़ के चली जाती है, और वो उसको, उस टाइम को आप अपनी लाइफ का टफेस्ट टाइम भी कह सकते हैं।
और ज्यादातर चार्ट्स में ऐसा ही होता है, जब तक केतु बहुत अच्छा ना बैठा हो, किसी बहुत अच्छे घर में ना बैठा हो, या फिर अगर केतु की दशा आपकी लाइफ में 48 आवर्स के बाद आती है तो आपको पीड़ा और कष्ट कम होता है, क्योंकि आप लाइफ के डिफरेंट फेजेस में से ऑलरेडी निकल चुके होते हो और उन चीजों को आप टॉलरेट कर लेते हो, सहन कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन केतु की महादशा या अंतरदशा या पर्यंतर दशा आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाती है, एक बहुत बड़ी लर्निंग और एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस प्लैनेट अगर एरीज लगन के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट देगा। देखिए, यहां केतु का पहला नक्षत्र मिलता है अश्विनी। यहां हम इतना बुरा नहीं मान सकते कि केतु यहां बहुत ही बुरे फल देगा, लेकिन हां, केतु के ज्यादा अच्छे फल हमें 8 नंबर में मिलते हैं, वो भी मंगल की राशि है, क्योंकि केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है और 8 नंबर राशि भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की है, ओकल्ट की है, मिस्टिसिज्म की है और छुपी हुई है। 8 नंबर हाउस इज वेरी डीप एंड वेरी सीक्रेटिव, और केतु जो है वो भी मिस्टीरियस है, डीप है, सीक्रेटिव है, स्पिरिचुअल है। तो इनकी एनर्जीज काफी मैच करते हैं, इसलिए केतु 8 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है और 9 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड रहता है क्योंकि वो गुरु की राशि है। गुरु भी कहीं ना कहीं इंसान को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर केतु उनके साथ मिल जाए तो वो पक्का एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में इंसान को ले ही जाते हैं, किसी भी हाउस में वो बैठे हो। गुरु और केतु का कंजंक्शन या युति। तो दोस्तों यहां केतु को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि केतु को मंगल की छाया भी कहा जाता है, लेकिन हम अच्छा भी नहीं कह सकते। यहां पर कुछ केतु के मिक्स्ड रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे आपको, क्योंकि मंगल जो है बड़ी वायलेंट एनर्जी है और केतु जो है वो एक साइकिक एनर्जी है। तो आइए देखते हैं, मंगल की राशि में अगर केतु बैठ जाए तो मंगल का जो एक्शन है, जो उसकी क्विकनेस है या उसका जोश है, वो कम हो जाएगा और यहां वो ठंडा कर देगा मंगल के जोश को। एरीज लगन इज फुल ऑफ इनिशिएटिव्स, और यहां सूर्य जो है वो ऊंच का हो जाता है, शनि नीच का हो जाता है, लेकिन केतु यहां पर इंसान को एक ऐसी एनर्जी दे देता है, वो इंसान को एक सेल्फ डाउट्स दे देता है, सोचने पे मजबूर कर देता है, कुछ साइकिक एबिलिटीज आदमी की बढ़ा देता है, साइकोलॉजी तेज कर देता है और फिजिकल एक्शन स्लो कर देता है, क्योंकि केतु का रिलेशन डिटैचमेंट से है। वो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से या उन सिग्निफिकेंस से डिटैच करने की कोशिश करेगा जो उस हाउस से आप ले रहे हो। अब एरीज लगन का सिग्निफिकेंस क्या है जिससे आप ले रहे हो? इनिशिएटिव, एक अटैक, एक्शन एंड स्टेप फॉरवर्ड, फ्रंट पे रहना, हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट रहना और सीधी बात करना, सीधा अटैक करना, सीधा एक्शन लेना, कहीं इधर उधर नहीं देखना। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है। मंगल की राशि है और अश्विनी नक्षत्र जो है बहुत ही इस तरह का नक्षत्र है, फास्ट नक्षत्र है। अब दोस्तों यहां पर केतु एक ऐसा प्लैनेट आ गया जिसको ऑलरेडी ये चीजें जिसने एक्सपीरियंस की हुई है, जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको, he has already experienced all initiatives, all actions, all dynamism, all you can say front footing, all fights he has already experienced in his previous life. That's why he is in this house. He knows all about it, but he is no more interested in such things. That's why he slows down the things or slows down the significance of this house. आदमी को ठंडा बना देता है, एक्शन नहीं लेने देता, सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है, फियर क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। आदमी के माइंड में कोई ना कोई दर्द रहने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है,
नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम डाल देगा, कॉन्स्टिट्यूशन वीक कर देगा, आदमी की हेल्थ को थोड़ा खराब कर देगा। वो इसलिए कि केतु का रिलेशन डिटैचमेंट से। अगर मंगल की राशि आपको एनर्जी दे रही है, विल पावर दे रही है, तो वो आपकी एनर्जी में कमी डालेगा। आपको विल पावर दे रही है तो वो आपकी विल पावर में कमी डालेगा। मंगल की राशि आपको एक्शन ओरिएंटेड बना रही है तो आपके एक्शन स्लो करेगा। मंगल की राशि अगर आपको कहीं फाइटर बना रही है तो वो आपकी फाइटिंग स्किल्स में कुछ फियर डाल देगा, एंजाइटीज डाल देगा। और यहाँ का सिग्निफिकेंस और केतु की ओरिजिनल नेचर में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक एनर्जी और दूसरी कंट्राडिक्टरी एनर्जी के साथ मिलके आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम डाल देगी। तो ये खेल यहां केतु का रहेगा। अब केतु इज ए कारका ऑफ डिटैचमेंट, आपके रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स डालेगा। और यहां पर आदमी को पैसा इकट्ठा करने में भी बहुत मुश्किलें आएंगी। आदमी का हार्ड वर्क जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आदमी डिप्रेस रहेगा, परेशान रहेगा और अपने बारे में सोचेगा हमेशा। और कई हिडन फियर्स रहेंगे, मिस्टीरियस रहेगा, उसकी बात किसी को समझ नहीं आएगी, वो अपनी बात को समझा नहीं पाएगा। और यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी में कंट्राडिक्शंस रहेंगी। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर उसकी दशा या अंतरदशा आ गई फिर तो वो पूरे ही आपसे बदले लेगा, पूरा ही आपको कष्ट देगा। ये तो हम नॉर्मल, अगर उसकी अंतरदशा दशा भी नहीं चल रही और केतु अगर लगन में पड़ा है तो आपकी पर्सनालिटी को खराब ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि मंगल और केतु की थोड़ी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, थोड़ा दिखने में आप अच्छे हो गए, दिखने में बुरे नहीं हो गए। हाँ, लेकिन यहां पर अगर मंगल की दृष्टि केतु पे आ जाती है तो मंगल इससे काम करवा लेता है। मंगल इज वेरी पावरफुल प्लैनेट और मंगल का ही घर है। और मंगल की दृष्टि केतु पे आ गई तो केतु से काम ले लेगा, केतु से इनिशिएटिव लेगा। हाँ, यहां पर अगर मंगल की दृष्टि केतु पे पड़ गई तो आदमी ओवर एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, उसे कई बार इतनी गुस्सा आ जाएगा वो बस्ट आउट हो जाएगा। और किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई आउटर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और कुछ अजीब सी ही पर्सनैलिटी रहेगी उसकी, नेटिव की। केतु का यहां बैठना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी का है, हमारे ब्रेन का है, थॉट प्रोसेस का है, हमारे एक्शंस का है, हमारी हेल्थ का है। और यहां केतु बैठ जाए तो इन सब चीजों से हमें कुछ ना कुछ डिटैच करेगा, कुछ ना कुछ विघन डालेगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस देगा जिससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दोस्तों, यहां बैठा हुआ केतु देखेगा फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस किसका है? फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का है। बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम डाल देगा, बच्चों की पैदा होने में डिले कर देगा और अनसर्टेन लॉसेस के योग बना देगा, लव लाइफ में फेलियर पैदा कर देगा। और जहां जिससे अटैच होगा उसको कहीं ना कहीं उसको यानी कि कहीं ना कहीं उसको हैंडल नहीं कर पाएगा उस रिलेशनशिप को, और बहुत ही कंफ्यूज करके आपका जो दूसरा पार्टनर है वो आपको छोड़ जाएगा। और केतु फिफ्थ हाउस पे देख के केतु आपकी मेमोरी तो बढ़ा देगा केतु, क्योंकि केतु है ना साइकिक एबिलिटीज तो बढ़ा देता है। केतु की दृष्टि अगर फिफ्थ हाउस पे पड़ती है तो आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग कर देता है, मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग। लेकिन माइंड में कुछ तरह के फियर्स भर देता है। तो यहां हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मेमोरी को कम कर देगा, मेमोरी ठीक रख सकता है केतु। और दोस्तों, क्योंकि ये बुद्धि का घर है और कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं हमारी स्पेकुलेटिव मार्केट, वहां से आपको नुकसान करवा देगा अगर आप
स्पेकुलेटिव मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहोगे। अब केतु की 7th एस्पेक्ट पड़ेगी 7th हाउस पे, 7th हाउस में राहु का होल्ड है। राहु भी 7th हाउस को कोई बढ़िया नहीं चलाता, मतलब लेकिन राहु का बढ़िया ना चलाने के जो एक्शंस हैं वो डिफरेंट है। यानी कि वाइफ से लड़ाई करेगा, ऑब्सेस्ड भी रहेगा, वाइफ के बगैर रह भी नहीं पाएगा और झगड़े भी करेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा रिलेशनशिप से। ये राहु की बात हम बता रहे हैं। हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा रिलेशनशिप से बाहर भी चला जाएगा अगर राहु बहुत पावरफुल पड़ा हुआ है। तो राहु इस तरह की चीजें देगा। वेरस केतु जो है, हालांकि केतु का 7th हाउस पे कोई कुछ नहीं चलेगा। केतु का अगर 7th हाउस पे एस्पेक्ट रहे तो वो डिटैच ही कर देगा वाइफ से, लेकिन राहु डिटैच कर सकता है अगर 7th हाउस बिगड़ा हुआ है। अगर नहीं बिगड़ा हुआ तो राहु यहां डिटैच नहीं करेगा आपको अपनी वाइफ से, लेकिन अगर केतु की चलती यहां तो पक्का डिटैच कर देता। और 9th एस्पेक्ट गुरु के घर पे पड़ेगी, जुपिटर पे। 9th एस्पेक्ट में जो है वो एग्जॉल्टेड साइन है केतु का, तो केतु इंसान को रिलीजियस बनाएगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ले जाएगा, रिलीजियस थॉट्स दे देगा, रिलीजन को फॉलो करवाएगा। और कहीं ना कहीं केतु जो है लिमिटलेस प्लैनेट है। जब ये इंसान को दुख देता है तो बहुत देता है, जब इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगा देता है तो बहुत एक्सट्रीम में ले जाता है। तो गुरु के घर को देख के केतु वहां आपको ब्लेस जरूर करेगा, बिकॉज गुरु के घर का सिग्निफिकेंस केतु की अपनी पर्सनैलिटी से मैच करता है। केतु भी यही चाहता है, इंसान को स्पिरिचुअलिटी में ले जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों केतु आपको ऐसा नहीं है कि टीन एज में या यूथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले, नहीं, आपको धीरे 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 वो अपनी दशा अंतरदशा में लर्निंग्स देगा, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ताकि आपको इन चीजों से, वर्ल्डली चीजों से डिटैचमेंट हो जाए, आपकी वर्ल्डली रिलेशनशिप से डिटैचमेंट हो जाए, अपनी बॉडी से, अपनी बीमारियों से तंग आके आप सोचो यार कुछ भी नहीं है लाइफ, दिस इज हेल, एंड व्हाट इज योर अल्टीमेट टारगेट? दिस इज द मोक्षा, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लॉर्ड बुद्धा की जो प्रीचिंग्स हैं उनमें जो चीजें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना शुरू हो जाओगे, भगवान में बिलीव करना शुरू हो जाओगे, ऑलमाइटी को आप अंडरस्टैंड करोगे और उसकी कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे अपनी सोल से उसको, बिकॉज नाउ दिस इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ सोल। फर्स्ट हाउस, व्हाट इज फर्स्ट हाउस? आवर सोल। सोल में केतु बैठ गया, यहां ये अपने रिलेशनशिप्स को प्रॉपर नहीं निभा पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे वो उसके कोई भी रिलेशंस हो। उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज आ गई जो उसको कहीं ना कहीं चीजों से, रिलेशनशिप से, पैसे से एंड प्यार मोहब्बत से डिटैच कर रही है। तो यहां पर दोस्तों केतु 9th हाउस से रिलेटेड अच्छे ही फल देगा, आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में या रिलीजियस एक्टिविटीज में ले जा सकता है, आपको ट्रैवलिंग में ले जा सकता है, फॉरेन ट्रैवल्स करा सकता है, कि कुछ आपको श्राइन्स वगैरह विजिट करा सकता है, और कहीं ना कहीं आप रिलीजियस पाथ पे आपको ले आएगा। उसके लिए आने के तरीके अलग है। और दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर केतु मिलेगा हमें फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र फुल ऑफ इनिशिएटिव है, क्योंकि मंगल और अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी मैच करती है। वेरेज हालांकि केतु का ही नक्षत्र है, लेकिन केतु यहाँ बहुत पावरफुल रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर केतु जो है आपकी साइकिक एबिलिटीज को बहुत बिल्डअप कर देगा, आपको इंट्यूटिव, यानी कि अश्विनी नक्षत्र की बात हो रही है, आपको इंट्यूटिव बना देगा, आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना देगा, आपको मेडिकल साइंस में ले जा सकता है और मेंटली स्ट्रांग बना देगा। लेकिन आपको इनिशिएटिव्स लेने में थोड़ा सा स्लो ही रखेगा केतु। और दोस्तों ये नक्षत्र मिलता है केतु का 0 से लेकर 13.2 डिग्री तक।
13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक हमें मिलता है भरणी नक्षत्र शुक्रदेव का। अब शुक्रदेव के नक्षत्र में केतु इज ऑल कंट्राडिक्टरी। केतु इज ए डिटैचमेंट एंड वीनस इज ए रिलेशनशिप, लव, सेक्स, मोहब्बत, प्यार, पैसा, लिक्विड मनी, वेल्थ, फैमिली, स्पाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस वर्ड, बिजनेस, ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सारी चीजें शुक्र से आती हैं। और केतु इन सब चीजों के उलट ही है। तो यहां केतु अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, आपको इन चीजों से डिटैच करने की कोशिश करेगा अगर भरणी नक्षत्र में है। हाँ, बाय द वे, अगर शुक्र बहुत ही मजबूत पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं शुक्र विल ड्राइव द एनर्जी ऑफ केतु टू द बेनिफिट ऑफ नेटिव। अब दिस इज समथिंग वेरी, आई मीन, एनालिटिकल, यू मस्ट अंडरस्टैंड। मतलब केतु जहां बैठा हुआ है उसके पीछे एक कॉन्स्टलेशन है, उस साइन के पीछे एक स्टार्स की कॉन्स्टलेशन है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और वो स्टार्स का जो कॉन्स्टलेशन है वो शुक्रदेव की है। वीनस इज द डिटी, लॉर्ड ऑफ दैट कॉन्स्टलेशन। डिटी कोई और है, वीनस इज ए लॉर्ड ऑफ दैट कॉन्स्टलेशन। और वीनस जो है केतु को अपनी एनर्जी या जहां वो बैठा हुआ है उस हाउस के सिग्निफिकेंस के हिसाब से उसको ड्राइव करने की कोशिश करेगा। वीनस, शुक्रदेव भी बहुत पावरफुल थे, ज्ञानी थे, और ही वॉज ए गुरु, दैत्य गुरु थे। कोई भी प्लैनेट कम पावरफुल नहीं है, लेकिन केतु भी बहुत पावरफुल है। हाँ, अगर शुक्र के नक्षत्र में केतु आया और शुक्र सपोज वेल्थ के घर में बैठा हुआ है तो केतु कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा जरूर करेगा, लेकिन शुक्र कोशिश करेगा कि उसको वहां बैठकर वेल्थ का काम कराए, वेल्थ पैदा करने का काम कराए, फैमिली से जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर शुक्र अच्छा बैठा हुआ है या 7वें घर में है तो यहां पर केतु की एनर्जीज बुरे रिजल्ट्स कम देंगी, बुरे रिजल्ट्स फिर भी देंगी। आपकी वेल्थ में अचानक कुछ दिक्कत आ सकती है, खर्चा हो सकता है, लॉस हो सकता है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो केतु करवा देगा। लेकिन फिर भी यहां पर शुक्रदेव भी आपको ब्लेस करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ केतु से काम करवा लेंगे अपना। तो इस तरीके से ये टग ऑफ वार चलता है। और यहां पर 26.4 से लेके आगे 10 डिग्री तक सेकंड साइन में चला जाता है कृतिका नक्षत्र, सूर्यदेव का नक्षत्र। सूर्यदेव के नक्षत्र में भी केतु को अच्छा नहीं माना जाता, एक ग्रहण योग बनता है सूर्य और चंद्र किसी में भी। तो फिर भी सूर्य के नक्षत्र में अगर केतु बैठ जाए तो बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड या उनके बर्थ के टाइम कोई प्रॉब्लम या कुछ छोटी मोटी बीमारी बच्चों को मिलती है। तो यहां पर केतु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य का यहां एक ही पद मिलता है कृतिका नक्षत्र एरीज लगन में, और यहां पर केतु जो है आपकी नेम, फेम, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, एप्रिसिएशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड, इन चीजों को कम कर देगा, इन चीजों में विघन डाल देगा। आप कहोगे यार मैंने इतनी बढ़िया काम कर रहा हूं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता मुझे। आपको सेल्फ प्राइड करने के मौके नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट करवा देगा, और आपकी प्रमोशन में, आपकी अप्रिसिएशन में, आपकी सेल्फ प्राइड में कमियां डाल देगा। तो यहां पर केतु पूरी कोशिश करेगा कि आपको ह्यूमिलेट करे, आपको प्रॉब्लम्स दे, ताकि आप डेस्टिनी में बिलीव करना शुरू करो, भगवान में बिलीव करना शुरू करो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना शुरू करो और उस तरफ भी देखो। तो दोस्तों, इस तरीके से केतु डिफरेंट नक्षत्र में बैठ के आपको फल देगा। लेकिन फिर भी अगर प्लैनेट, नक्षत्र के प्लैनेट की प्लेसमेंट स्ट्रांग है आपके चार्ट में, तो आप इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं भोगोगे केतु को।
वो प्लैनेट्स अगर पावरफुल पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी केतु को अपने हिसाब से ड्रैग करेगी। जैसे हमने शुरू में बताया कि अगर मंगल का एस्पेक्ट केतु पे आ जाए तो वो अपने काम निकलवा लेता है। इसी तरीके से अगर केतु सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य अगर एग्जॉल्टेड साइन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा, 35 साल के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे, बट विल शाइन। और इधर 5वें घर में आ जाए तो नथिंग लाइक इट। 10वें घर में सूर्य बड़ा बली हो जाता है, 10वें घर में बैठ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब कैरियर ग्रोथ, प्रमोशन, अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स ये सारी 9th हाउस में आ जाए तो 9th हाउस से सब चीजें आपको ब्लेस कर होंगी। आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट ही देख के अंदाजा लगाना कि केतु आपको मीडियम रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक रिजल्ट्स दे रहा है या बुरे रिजल्ट्स दे रहा है। कहने का मतलब ये है। लेकिन ये मंगल का लगन है तो मंगल की प्लेसमेंट भी आप देखना ना भूलें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that we should continue to release more and more informative videos for you. And our all videos will have a insight, will be a little bit different from normal astrological predictions, and you will see that you will connect yourself with these predictions if you have certain placement in your chart. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number. And friends, we'll see you soon by tomorrow. Have a nice time. Goodbye. Thanks a lot for watching this video.